हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग टीडीएस का 12वां क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था, ठीक है, और उसका डेरिवेशन भी हमने आपको सिखाया था, डेराइव करके बताया था, ठीक है। आज फिर से हम थोड़ा सा आपको एवरेज स्पीड जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बाद सीधे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, 3 पॉइंट। और एक लड़का है, ए से बी जाता है और ए से बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। फिर बी से सी जाता है, वही लड़का, ठीक है। अब क्या है कि अगर ए से बी की डिस्टेंस डी किलोमीटर है ये, और ये भी डी किलोमीटर है, क्या है, जब दो इक्वल डिस्टेंस कवर करना हो, दो बराबर डिस्टेंस कवर करना हो, ठीक है। एक लड़का जो यहां से चल रहा है वो चल रहा है S1 स्पीड से, कहां तक, यहां तक, B तक। कितने समय में जा रहा है, तो T1 समय में जा रहा है, ठीक है। अब यहां से जो स्पीड है वो है S2 स्पीड। कितने समय में यहां से जा रहा है, C तक, T2 समय। क्या है कि एक लड़का है, A से B जाता है, फिर B से जाता है C। A से B की बीच की दूरी D, B से C की भी बीच की दूरी D। A से B जा रहा है S1 स्पीड से T1 समय में, और B से C जा रहा है S2 स्पीड से T2 समय में, ठीक है। एक और कंडीशन हम आपको बताए थे इसी में, सुनिएगा ध्यान से, कि एक पॉइंट है यहाँ पर A और एक पॉइंट है यहाँ पे B, और इस दोनों की बीच की दूरी, इस दोनों की बीच की दूरी D किलोमीटर है, D किलोमीटर। अब क्या करता है कि एक लड़का A से B जाता है, A से B की तरफ जाता है, और फिर B से A की तरफ मुड़ के आ जाता है, A पर, ठीक है। ये जाता है किस स्पीड से, S1 स्पीड से T1 समय में, ठीक है। और जब ये लौटता है यहां से B से A की तरफ, तब इसका स्पीड हो जाता है S2 और T2 टाइम हो जाता है। ये दोनों सेम ही चीज है, बस इसको समझने में थोड़ी सी अंतर है कि ये A से B जा रहा है और ये B से C जा रहा है। जितना इधर गया उतना ही इधर भी बढ़ा, लेकिन एक लड़का A से B जाता है, फिर B से A आता है, तो बात तो सेम है। तो इस केस में जो हम लोग एवरेज स्पीड निकाले थे, एवरेज स्पीड हमने आपको डिराइव करके बता चुका है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। जो एवरेज स्पीड हम आपको बताए थे वो बताए थे क्या था, 2S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ये हमने आपको डिराइव करके लास्ट के पिछले 2 क्लास में हमने आपको बताया है। तो इस चीज़ को समझना है कि जब दो इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ हो, अलग अलग स्पीड दिया हो, अलग अलग टाइम दिया हो, उस केस में एवरेज स्पीड जो होता है ट्वाइस S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं।
चलिए क्वेश्चन पढ़िए, 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया गया है। ये वाला ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी किए हैं सेम। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको डायरेक्ट समझना है, डायरेक्ट आंसर बोलना है और एकदम आराम से बोल सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है ट्रेन से, फिर वापसी पैदल आता है उधर से 4 किलोमीटर पर आवर से। इधर से जाता है 25 के स्पीड से, उधर से लौटता है 4 के स्पीड से। तो उसे पूरी यात्रा को पूरा करने में 5 घंटा 48 मिनट लगता है। तो कह रहा है कि कुल आने और जाने यानी कि इधर से गया उधर से लौटा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जितना दूर जाएगा उतना ही दूर लौटेगा। तो एवरेज स्पीड होता था 2 इंटू का S1 इंटू S2 और बाई का S1 प्लस S2। ये हम डेराइव करके आपको बताए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम भी है, देखिए हम लिख के समझा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 2 इंटू S1 S2 और बाई का S1 प्लस S2। अभी हो गया 2, S1 हो गया, हम लोग 25 के स्पीड से गए थे और लौटे थे 4 के स्पीड से। अब बाई का 25 प्लस किलोमीटर पर। अब देखिए ये जो स्टेप लिख रहे हैं ना, आपको लिखना नहीं है, ये अपने माइंड को समझाइए कि ये सब चीज़ हम मन में लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में फिर वही आदत पड़ा हुआ रहता है। हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 गुना 25 गुना 4 अब बाई का 29, इतना किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को टाइम दिया हुआ है आने और जाने का, आने और जाने का कुल समय दिया है वो 5 घंटा 48 मिनट है। जो ये इधर से जाने ट्रेन से और उधर से पैदल आने में 5 घंटा 48 मिनट लगा। तो 5 घंटा और 48 मिनट को लिख सकते हैं हम लोग 48/60। कलर चेंज कर लेते हैं। ये 5 घंटा और 48 मिनट है, तो मिनट को आवर में चेंज कर दिए। अब देखिए, अब ये काटिएगा मत, आप मन में ही काट लेंगे। बरचौ का 48 12 5 60 ही हो गया, 4 ही हो गया 5, ये हो जाएगा। देखिए काट के दिखाते हैं, ये हम लोग का हो गया 4 और ये कितना हो गया 5, लेकिन आपको नहीं लिखना है। अब देखिए 50 25 और 4 29, 29/5 आवर। अब हमको एवरेज स्पीड भी पता चल गया और टोटल टाइम भी पता चल गया। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्या डिस्टेंस नहीं पता होगा? लेकिन वो कौन डिस्टेंस पता होगा? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब इधर से जाने और उधर से आने। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टाइम दिया है ना, टाइम, ये टाइम, ये टोटल टाइम दिया हुआ है आने और जाने में। तो अब अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें, इसको हटा रहे हैं, डिस्टेंस निकालें हम लोग, तो एवरेज स्पीड था हम लोग का 2 गुना का 25 और गुना का कितना 4 और डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 29 और इनटू टाइम, टाइम कितना था तो 29/5। अब देखिए ये 29 से 29 कट जाएगा, लेकिन ये पेन मत लगाइएगा, पेन लगाइएगा तो टाइम लगेगा। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 29 से 29 ये गायब हुआ और ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5।
लेकिन ये अब सारी चीज़ अपने ऑन माइंड करने की आदत डालेंगे। अब देखिए 5 का 20 दूना 40 किलोमीटर। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा क्या कि सिर्फ बताइए कि जाने का डिस्टेंस कितना होगा एक तरफ से, यानी कि ट्रेन से हम कितना दूरी तय किए, तो इसका आधा करेंगे, कितना 40 का आधा 20, पैदल भी होता तो 20। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते, अगर आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते होंगे तो हम जो बोल रहे हैं उसको पकड़िए। हम क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। हम लोग को एवरेज स्पीड हो जाएगा, 3D में सोचना है इसको, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं अपने माइंड में सोचिए और उसको कलेक्ट कीजिए। क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड होगा 2 गुना का 25 गुना का 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4, यानी कि डायरेक्ट 29 लिख देते हैं। एवरेज स्पीड पता हो गया। टाइम, टोटल टाइम है 5 घंटा 48 मिनट, तो 5 घंटा को तो अभी साइड में रखिए, 48 मिनट 48 बटा 60 करेंगे तो आवर होगा, बरचौक 48 12 पचे 60, 4 बटा 5, अब 5 में जोड़िएगा तो 50 25 और 4 29 बटा का 5, ये आपका हो गया टाइम। और एवरेज स्पीड हो गया 2 गुना 25 गुना 4 बटा 29, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गया 2 गुना 25 गुना 4 बटा का 29। आप इस स्पीड पे समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप हमको पकड़ने लगे हैं। आप किसी भी स्टेज तक किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो, उनको डरना नहीं है, हम हैं उनके साथ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनको समझाएंगे, एकदम गारंटी देते हैं कि हम उनको समझाएंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पूरा TDS का 200 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे आपको। इसके बाद भी हम जो करंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, CDS हो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे, और एक भी कंसेप्ट हम नया लेके नहीं आएंगे, जो बताएंगे उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गया हम लोग का 2 गुना 25 गुना 4 बटा 29, गुना का टाइम हो गया 29 बटा का 5, 29 से 29 कटा 5 से 25, तो 5 गुना 4 20, 20 गुना 2 40 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगर ये आप समझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत आगे जाएंगे। और बार बार बोल रहे हैं जिनको नहीं आ रहा है अभी डरना नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों को 20 साल से लिख कर बनाने की आदत बनी हुई है वो एक दिन में नहीं जाने वाला है, उसमें टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ आप एक दिन में करके दिखा दीजिए। आप साइकिल भी सीखे होंगे तो क्या एक दिन में एकदम कंप्लीट सीख गए होंगे? नहीं। बाइक भी सीखे होंगे तो एक दिन में नहीं सीखे होंगे। रोटी भी बनाना सीखे होंगे तो एक दिन में नहीं सीखे होंगे। तो इसलिए जो चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं उसको धीरे धीरे पकड़ना शुरू कीजिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ से अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि ऑन माइंड कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे और बाकी हम लोग माइंड से करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए। देखिए क्वेश्चन है, देखिए बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से पढ़िए एक बार कि वो एक बार पढ़ने के बाद परमानेंट मेरे माइंड में रहे कुछ समय तक, जब तक कि वो इसका आंसर सॉल्व ना कर दे। देखिए क्या कर रहे हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 8 घंटा का समय लगता है। यानी कि कह रहा है क्या कि इधर से राइडिंग किए, पैदल गए, वॉकिंग किए ना, पैदल गए वॉकिंग किए, और उधर से राइडिंग किए, सवारी गाड़ी से आए। इधर से पांव गाड़ी से गए,
इधर से पांव गाड़ी से गया, उधर से कोई सवारी टेम्पो वगैरह पकड़ के चले आए, तो हमको लगता है 8 घंटा। ठीक है, क्या कह रहा है, हम लिख के समझा रहे हैं कि इधर से वॉकिंग किए और उधर से जब लौट रहे थे तो राइडिंग किए, तो हमको टोटल टाइम लगा 8 घंटा। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि बताइए कि वॉकिंग में कितना समय लगा पैदल जाने में, तो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। अगर कोई पूछा कि सवारी से आने में कितना लगेगा, तो ये भी नहीं बता सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट। इसके बाद बोल रहा है क्या कि 2 घंटे कम समय लेते। कब? जब वह दोनों तरफ सवारी से आता, यानी कि इधर से भी राइडिंग करते हुए आता और फिर लौटते समय भी राइडिंग करने आता, तो अब उसको 2 घंटा कम लगता। 2 घंटा कम लगता, पहले लगता था 8 घंटा, अब लगेगा 2 घंटा कम, 6 घंटा। तो अब अगर हमसे कोई पूछे, कि बताइए कि एक तरफ राइडिंग करने में सवारी से कितना लगेगा, तो दोनों तरफ 6 घंटे, तो एक तरफ कितना लगेगा, 3 घंटा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखिए, इसमें वॉकिंग और राइडिंग है, तो एक तरफ राइडिंग में 3 घंटा, तो यहाँ से 3 घंटा राइडिंग हम लोग निकाल लेते हैं, तो वॉकिंग क्या बच जाएगा? तो देखिए, वॉकिंग अब प्लस राइडिंग इज इक्वल टू 8 घंटा, और राइडिंग की जगह पे तो 3 घंटा यहाँ पर लिख देंगे हम, तो 3 ये निकाल लेंगे, तो वॉकिंग का कितना आ जाएगा? वॉकिंग का कितना आ जाएगा? 5 घंटा। यानी कि एक तरफ पैदल जाने में आपको 5 घंटा लगता है, तो दोनों तरफ पैदल आइएगा। दोनों तरफ पूछा है, देखिए, यदि वह दोनों तरफ की यात्रा पैदल तय करे तो कितना समय लगेगा? दोनों तरफ पांव गाड़ी से, तो एक तरफ जाने में 5 घंटा, एक तरफ पैदल जाने में, उधर से भी फिर पैदल आएंगे तो फिर 5 घंटा, तो 5 घंटा और 5 घंटा कितना घंटा हो जाएगा? 10 घंटा। अब देखिए, अगर ओरली इसको बनाना रहता तो बिल्कुल हम लोग बना सकते थे, कुछ है ही नहीं इसमें। एक तरफ पैदल और एक तरफ सवारी से 8 घंटा, दोनों तरफ सवारी से 2 घंटा कम, यानी कि 6 घंटा। तो एक तरफ सवारी से कितना? 3 घंटा। सवारी से और पैदल दोनों मिलाकर है 8 घंटा, और सवारी से है 3 घंटा, तो पैदल हो जाए कितना? 5 घंटा। एक तरफ पैदल 5 घंटा, तो दोनों तरफ पैदल कितना घंटा? 10 घंटा। अब उम्मीद है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, आप ओरली बनाएंगे। इस बार पेन नहीं चलाना है, देखिए दिखाते हैं। देखिए, मैथ बार बार बोल रहे हैं हम, आप मैथ क्या बोल रहे हैं कि मैथ की मजा तभी आएगा जब आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को ऑन माइंड कैलकुलेट कर ले, एक नया कंसेप्ट आपके पास आ जाए, एक नया थॉट आ जाए, एक नया आइडिया आ जाए, तो आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचता है कि हम 5 दिन और 10 दिन में ऐसा कर लें, तो मेरे दोस्तों ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें नया कंसेप्ट की जरूरत है। वो नया कंसेप्ट कहाँ से आएगा? वो हम देंगे, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, आप पूरा वीडियो देखिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरे मैथ को अब हम ऑनलाइन इसी तरह आपको बना बना के पढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन के बाद हम लाइव भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, इस बार थोड़ा सा फास्ट होते हैं। एक आदमी एक निश्चित, अब देखिए आप क्या कीजिएगा ना, वीडियो को रोक दीजिएगा, आगे मत बढ़िएगा, वीडियो को रोक देना है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, एक बार अपने से बनाना है, तब वीडियो को देखना है, ठीक है। देखिए क्या कर, एक आदमी एक निश्चित दूरी तक पैदल
और सवारी से वापस आने में, इधर से पैदल सवारी से वापस 12 घंटे का समय लगता है। यदि 3 घंटा ज़्यादा लगेगा जब वह दोनों तरफ पैदल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों तरफ अगर वो सवारी से जाता तो कितना समय लगेगा। देखिए, एक तरफ पैदल और एक तरफ सवारी से जा रहा है तो उसको 12 घंटा लगा। एक तरफ पैदल और एक तरफ सवारी से जा रहा है तो 12 घंटा, और दोनों तरफ वो जब किससे जा रहा है, पैदल जा रहा है तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है। यानी कि दोनों तरफ पैदल जाएगा तो कौ घंटा लग जाएगा, 15 घंटा। दोनों तरफ पैदल 15 घंटा, तो एक तरफ पैदल कितना घंटा, 7.5 घंटा। 7 घंटा 30 मिनट लगेगा ना। एक तरफ पैदल एक तरफ सवारी से 12 घंटा, तो उसमें एक तरफ से जो पैदल गए थे 7.5 घंटा लगा था उसको निकाल दीजिए, तो 12 घंटा में 7.5 घंटा निकाल दीजिए तो 4.5 घंटा। एक तरफ सवारी से 4.5 घंटा है तो दोनों तरफ सवारी से कितना घंटा, 4.5 घंटा का डबल 9 घंटा। ए नंबर। ये हम बोल रहे हैं बार बार कि लिखने की स्पीड और माइंड में कैलकुलेट करने की स्पीड, लिखने की स्पीड से माइंड में कैलकुलेट कई गुना फास्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लिखना और माइंड में कैलकुलेट करना बहुत ही, इस दोनों के बीच में गैपिंग है। जिस दिन आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, आप समझिए कि बहुत आगे चले गए हैं। ठीक है, अभी हो सकता है टाइम लगे, देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को हम लिख के समझा देते हैं कि अगर इधर से वो वॉकिंग कर रहा है, पैदल, वॉकिंग का मतलब पैदल, और इधर से जब वो राइडिंग कर रहा है तो उसको लग रहा है 12 घंटा। ठीक है, जब वह दोनों तरफ पैदल जा रहा है, यानी कि इधर से भी वॉकिंग कर रहा है और इधर से भी वॉकिंग कर रहा है, तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। किससे? पहले से। तो पहले लगता था 12 घंटा, अब 3 घंटा ज़्यादा। कितना घंटा? 15 घंटा। अब बताइए, दोनों तरफ पैदल जाते हैं तो 15 घंटा, तो एक तरफ से पैदल जाएंगे तो 7 घंटा 30 मिनट। अब ऐसा मत कीजिएगा 7.5 घंटा के 7.50 लिख लीजिएगा, क्योंकि घंटा जो होता है 60 मिनट का ना 1 घंटा होता है, तो इसको 30 लिखिएगा, 50 मत लिख लीजिएगा। अब एक तरफ पैदल जाने में 7.5 घंटा और पैदल और सवारी से जाने में 12 घंटा, तो यहाँ से सब पैदल वाला अगर हम हटा दें, इसको हटा दें तो कौन बच जाएगा? राइडिंग। तो 12 घंटा में से 7.5 घंटा निकालिएगा तो राइडिंग कितना आ जाएगा? 4 घंटा 30 मिनट। 4.5 घंटा, तो दोनों तरफ राइडिंग हो तो 4.5 का डबल कितना होता है? 9 घंटा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, इसी टाइप का है। देखिए, मेरे साथ बने रहिएगा। तो इतना बता देते हैं, आपके शरीर में आग ना लगा दिए, आप धुआं ना छोड़ने लगे तो बोलिएगा हमसे, लेकिन आपको पूरा शुरू से अंत तक मेरे साथ बने हुए रहना होगा। बता देते हैं, इंडिया का कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। बस जरूरत है अपनी माइंड को ट्रेनिंग देने का, अपने माइंड को समझाने का। ठीक है, हर कोई का माइंड बहुत ही स्ट्रांग है। एक पल में यहां से दिल्ली चले जाते हैं हम लोग। अगर हम बोले दिल्ली, तो दिल्ली का नज़ारा दिख रहा है। अगर जो लोग दिल्ली गए हैं तो एक पल बोले कि दिल्ली, जैसे बोले कि मामा के घर, तो मामा घर का रूपरेखा आ गया होगा आपके दिमाग में। तो माइंड बहुत फास्ट है। बस अपने माइंड को समझाने की ज़रूरत है, अपने माइंड को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, सेम क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्या है ना कि यहाँ टाइम का कैलकुलेशन वो बढ़ा रहा है।
कि क्या आपको टाइम का नॉलेज है कि टाइम को हाफ डबल कैसे किया जाता है, यही ये जानना चाहता है। देखिए क्या करें, एक आदमी एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट, इधर से पांव गाड़ी से गया, उधर से टेम्पू से चला है, तो उसको कितना लगा? 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, 6.5 घंटा। वह 2 घंटा 10 मिनट कम लेता है। कम तो तब लेगा जब सवारी से आएगा। 2 घंटा 10 मिनट कम लेता यदि वह दोनों तरफ किससे आता? सवारी से। तो सवारी से दोनों तरफ आता तो 2 घंटा 10 मिनट कम किससे? 6 घंटा 30 मिनट से। तो 6 घंटा 30 मिनट में से 2 घंटा 10 मिनट माइनस कर देंगे तो 4 घंटा कितना हो जाएगा? 20 मिनट। यानी कि दोनों तरफ सवारी से 4 घंटा 20 मिनट, तो एक तरफ सवारी से कितना हो जाएगा? 2 घंटा 10 मिनट। और यहाँ पर बोल रहा है कि पैदल और सवारी से आने में 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट। तो इसमें से आप सवारी वाला हटा दीजिए, कितना? 2 घंटा 10 मिनट। तो इसमें से 2 घंटा 10 मिनट हटा दीजिएगा तो 4 घंटा 20 मिनट। तो एक तरफ पैदल जाने में 4 घंटा 20 मिनट, तो दोनों तरफ पैदल जाने में कितना लगेगा? 8 घंटा 40 मिनट। देखिए तो कौन सा है? 8 घंटा 40 मिनट। देखिए ये हम बोल रहे हैं, ये मेरे बोलने की स्पीड है, एक लिखने की भी स्पीड होती है और एक माइंड में कैलकुलेट करने की स्पीड है। अगर ये आपको समझाना नहीं रहता तो हमको तो बोलना ही नहीं पड़ता, हम माइंड में ही सब कैलकुलेट करते चले जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे सवारी लिखा हुआ है, सवारी हम बोलेंगे थोड़ी ना, मेरा माइंड कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए लिख के समझा देते हैं। देखिए इधर से वॉकिंग गया, अब बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि बोल रहे हैं कि मत लिखिए, हमको तो समझ में आ गया, फिर लिख क्यों रहे हैं? तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो स्टार्ट जैसे +2 पास करके आए, तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो सकता है उनको दिक्कत हो, क्योंकि वो जो 15-20 साल से जो पढ़ के आए हैं वो लिख लिख के आदत पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए वॉकिंग प्लस राइडिंग, ये कह रहा है कितना? 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट। और फिर कह रहा है क्या कि 2 घंटा 10 मिनट कम लगता, कब? जब वो दोनों तरफ सवारी से आता, यानी कि दोनों तरफ वो राइडिंग करता तो 2 घंटा 10 मिनट कम लगता है। यानी कि इसमें से 2 घंटा 10 मिनट कम कर देंगे तो 4 घंटा 20 मिनट, ये मिनट होगा, 4 घंटा 20 मिनट। अब एक तरफ अगर राइडिंग होगा तो इसका आधा लगेगा, 4 घंटा का आधा 2 घंटा, अब 20 मिनट का आधा कितना? 10 मिनट। अब वॉकिंग और राइडिंग है 6 घंटा 30 मिनट, वॉकिंग और राइडिंग है 6 घंटा 30 मिनट। इसमें से हम अगर राइडिंग को निकाल दें तो वॉकिंग बच जाएगा। तो राइडिंग का है 2 घंटा 10 मिनट, तो इसमें से 2 घंटा 10 मिनट हम लोग निकालेंगे तो वॉकिंग का बच जाएगा कितना? 4 घंटा 20 मिनट। एक तरफ पैदल जाने में 4 घंटा 20 मिनट, तो दोनों तरफ पैदल जाने में इसका डबल करेंगे तो 4 घंटा का डबल 8 घंटा, 20 मिनट का डबल 40 मिनट, तो 8 घंटा 40। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम फ्री सेवा आपको देंगे, बिल्कुल फ्री सेवा, पूरी मैथ की फ्री सेवा। आपको यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा कि पूरी कंटेंट को पढ़ाए, कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको फ्री सेवा दे रहे हैं। लेकिन बस मेरे लिए एक काम कर देना है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए, मैसेज दीजिए उनको बताइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तब मेरे अंदर उतना ही जोश भरेगा। ये इतना तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टूडेंट के पास 10-15 दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उसको बोलें। इतना अगर कर देते हैं तो यकीन मानिए, हम आपके शरीर में पढ़ाई के लिए आग ना लगा दिए तो बोलिएगा,
लेकिन इतना आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, ये आपको कैट लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको एसएससी सीजीएल में भी मिल जाएगा, मेंस वगैरह में। इसका देखिएगा सॉल्यूशन, 1 से 1.5 पेज लेके जाएगा इक्वेशन बना के, या किसी अपने आसपास के दोस्त से जो खूब मैथ पढ़ते हैं उससे भी पूछ लीजिएगा। लेकिन हम लोग इसमें एक भी लाइन पेन नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि हम लोग उन लोगों से अलग हैं और हम लोगों को अलग बनना भी है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो फॉल्ट मेरी है। अगर हम किसी को नहीं समझा पा रहे हैं तो वो गलती मेरी है, हम उसको समझाएंगे, यकीन दिलाते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे साथ बने रहना होगा। इसमें बस एक ही शर्त है कि आपको पेन नहीं चलाना है। देखिए हम बोल रहे हैं, पहले एक बार हम बोल देते हैं, सीपीआर की कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत दिए हैं, अभी और परसेंटेज चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो पूरी सीपीआर की कंसेप्ट बताएंगे हम, ठीक है। इवन हम अलग से भी एक वीडियो बना के सीपीआर के आपको देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जयपुर से 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है। जयपुर से चली और 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हुई, या ट्रेन के इंजन के पार्ट में कोई खराबी हुआ। खराबी होने के बाद वो अपनी पुरानी स्पीड का 4/5 से अब चलने लगा, यानी कि स्पीड को कम कर दिया। जाहिर सी बात है स्पीड कम कीजिएगा तो टाइम तो अब ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो अब कह रहा है कि अब 45 मिनट देरी से दिल्ली पहुंचती है। क्यों दिल्ली देरी से पहुंचती है 45 मिनट? क्योंकि उसके इंजन में खराबी आया था, ठीक है। दूसरा बार कह रहा है कि यदि यह दुर्घटना जो 50 किलोमीटर पर हुई थी वो 20 किलोमीटर आगे हुई रहती, 20 किलोमीटर आगे हुई रहती तो वह 12 मिनट पहले पहुंचता। पहले का मतलब क्या? जो 45 मिनट देरी होता था अब 12 मिनट पहले पहुंचता, यानी कि अब 45 - 12 33 मिनट में पहुंचता। तो आपको बताना है कि उस ट्रेन की सामान्य चाल क्या थी और दिल्ली से जयपुर की दूरी क्या थी, या जयपुर से दिल्ली की। देखिए हम पूरा समझा देते हैं, ये हम समझा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं आपको। जब आप भी समझेंगे तो इसको कैसे, चलिए पहले ऐसे ही ओरली बोल देते, इसके बाद फिर समझा देंगे, ठीक है। देखिए 4/5 से उसने स्पीड कम किया, यानी कि 1/5 से 4/5 स्पीड हो गया, यानी कि 1/5 कम किया स्पीड, तो 1/4 से उसका टाइम क्या होगा? 1/4 से उसका बढ़ेगा। क्या बोले हम? 4/5 स्पीड अब हो गया, यानी कि 1/5 से उसने स्पीड को कम किया तो टाइम 1/4 से बढ़ेगा। और एक है यहाँ पर 45 मिनट के बराबर, तो 4 होगा 180 मिनट के बराबर, यानी कि 3 घंटा टाइम लगेगा। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से दिल्ली जाने में उसको कितना टाइम लगना चाहिए था? 3 घंटा। अगर टाइम पूछता तो 3 घंटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर आगे हुई रहती तो 12 मिनट पहले ट्रेन पहुंच जाती। तो अब देखिए स्पीड 1/5 से कम हुआ, टाइम 1/4 से बढ़ा, एक है यहाँ 12 मिनट के बराबर, तो 4 होगा कितने मिनट के बराबर? 48 मिनट के बराबर। यानी कि 48 मिनट में वो कितना जाएगा? 20 किलोमीटर। कहाँ गया? 20 किलोमीटर। 48 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 25 किलोमीटर। आर्यन रेशियो लगा दिए, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में 25 किलोमीटर, यानी कि स्पीड कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये 2 तो गया, अब ये होगा नहीं तो ये होगा। अब स्पीड पता चल गया कितना? 25। तो एक्सीडेंट होने के बाद उसको कितना टाइम लगा था? 3 घंटा। अभी निकाले थे 180 मिनट। तो 1 घंटा में 25 किलोमीटर, तो 3 घंटा में 75 किलोमीटर।
75 किलोमीटर, यानी कि एक्सीडेंट के बाद वो 75 किलोमीटर चला और पहले कितना चला था 50 किलोमीटर, तो 75 50 125, यानी कि 25 किलोमीटर और 125 किलोमीटर। देखिए हम समझा रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, ये हम श्योर कर रहे हैं, हम आपको समझा देंगे, लेकिन आप क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ये जयपुर है, जयपुर से वो जब 50 किलोमीटर चला तो इस पॉइंट पे ट्रेन की एक्सीडेंट होती है या ट्रेन के पार्ट में कोई खराबी आती है। तो खराबी आने के बाद अब जो यहाँ से दिल्ली के लिए वो ट्रेन, मान लीजिए के पॉइंट है और ये दिल्ली है, डी दिल्ली, जब यहाँ से खराबी हुआ तो अब ये 4/5 के ओरिजिनल स्पीड के 4/5 से वो चलने लगी, यानी कि अपना स्पीड क्या कर दिया, कम कर दिया। तो उसको कितना अधिक समय लगेगा, कह रहा है 45 मिनट अधिक समय लगेगा। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ये जो जयपुर से चली थी ट्रेन 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कह रहा है कि नहीं, इस बार कह रहा है क्या कि 20 किलोमीटर आगे हुई रहती, ये 20 किलोमीटर, ये के है, ये मान लीजिए एल है, 20 किलोमीटर आगे हुई रहती तो ये दिल्ली यहाँ जब पहुँचती तो अब 12 मिनट पहले पहुँचती। 12 मिनट पहले का मतलब ये जो 45 मिनट की देरी होती थी अब 12 मिनट इसमें कम हो जाएगा, यानी कि 33 मिनट में पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, इसमें कितने की कमी हो जाती, 12 मिनट की कमी हो जाती, कमी हो जाती। तो हम लोग से पूछ रहा है क्या कि एक बताइए कि इसकी रियल स्पीड क्या थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयपुर से दिल्ली की दूरी क्या हुई। ये हम पूरे ऑन माइंड अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी से नहीं हो रहा है तो वो अपने दिमाग को समझाए कि हम हर चीज को समझेंगे, क्यों नहीं होगा, लेकिन आप अपने दिमाग को समझाइएगा तब ये पूरा फिगर बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं कि घर से चले 50 किलोमीटर चले थे तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी स्लो चलने लगी, तो हमको जो रियल स्पीड था उसका 4/5 से चला तो हमको 45 मिनट की देरी हुआ। फिर वो दोबारा सोचा कि अगर 50 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट होती तो हमको 12 मिनट और कम लगता, यानी कि जो 45 मिनट की देरी होती थी अब 12 मिनट और कम होगा, यानी कि 33 मिनट की देरी होगी। ये तो सोच ही सकते हैं ऐसे माइंड में, बिल्कुल सोच सकते हैं। अब आते हैं यहाँ के बाद हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, समझिएगा आराम से। अब हम आपको CPR का थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिए हैं, आर्यन रेशियो का भी थोड़ा सा कंसेप्ट दिए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 4/5 स्पीड हो गया तो स्पीड कितना कम किया, स्पीड उसने कम कितना किया तो 1/5 कम किया। 1 में से 4/5 माइनस कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे 1 - 4/5 यानी कि 1/5, इतना से स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। और स्पीड कम हो गया तो टाइम कितने से बढ़ जाएगा, 1/4 से बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ये 1 जो है, 1 ये कम किया हुआ वैल्यू है और ये 4 क्या है हम लोग का रियल वैल्यू है। तो 1 दिया है हम लोगों को 45 मिनट के बराबर है, 45 मिनट, देखिए 45 मिनट के बराबर है। तो 4 किसके बराबर होगा, 45 × 4 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब 3 घंटा। अब हमको पता चल गया कि 3 घंटा एक्सीडेंट के बाद लगता। अगर ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एक्सीडेंट के बाद कितना घंटा लगता है, एक्सीडेंट वाली जगह से कितना घंटा लगता है, तो 3 घंटा लगता है। क्लियर है। अब आते हैं,
अब देखिए ये 12 मिनट कम हुआ है ना, 12 मिनट कम हुआ है। कब? जब 1/5 से स्पीड कम हुआ तो 1/4 से टाइम बढ़ा, यानी कि इस बार 1 कितने के बराबर है? 12 के बराबर। तो 4 कितने के बराबर होगा? 48 मिनट के बराबर, 48 मिनट के बराबर। यानी कि 48 मिनट में, इस 48 मिनट में वो कितना दूर गया? 20 किलोमीटर। 48 मिनट में 20 किलोमीटर, तो आप बता दीजिए आर्यन रेशियो से कि 60 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा। तो देखिए 48 मिनट में 48 मिनट में 20, तो 60 मिनट में 25 किलोमीटर आर्यन रेशियो लगा दी, यानी कि स्पीड कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सीडेंट के बाद कितना घंटा चला था? 3 घंटा। तो 1 घंटे में 25, तो 3 घंटे में कितना? 75 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ 75 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ है 50, तो टोटल कितना दूरी हो जाएगा? 125। और स्पीड कितना निकाले? 25 और 125। क्लियर है? अब इसी चीज को देखिए हम माइंड में अगर समझते तो कैसे समझते? देखिए बहुत लोगों को अब क्या लगेगा, अरे ये तो इतना सारा लिख दिए, ये क्या हो गया? ये तो बोलते थे कुछ लिखना ही नहीं है और इतना सारा लिख दिए। नहीं, हम कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाएं। इस बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसने स्पीड कितना कम किया? 4/5। कितना कम किया? 1/5 से कम किया, 1/4 से बढ़ा। 1 है 45 के बराबर, 4 है 180 के बराबर, 3 घंटा। उसको टाइम कितना लगा? 3 घंटा। क्लियर? अब देखिए 1/5 से स्पीड कम हुआ, 1/4 से टाइम बढ़ा, 1 है 12 के बराबर, 4 होगा 48 के बराबर। यानी कि 48 मिनट में कितना किलोमीटर गया? 20 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 25 किलोमीटर आर्यन रेशियो। यानी कि अभी देखिए आर्यन रेशियो, ये अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो नो डाउट दिक्कत तो होगा, लेकिन ये कब क्लियर होगा? जब हम आपको आर्यन रेशियो करा देंगे। ठीक है? तो 48 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 25 किलोमीटर। हम 60 मिनट में क्यों निकाले? क्योंकि उसका स्पीड निकाल रहे हैं। स्पीड पर किलोमीटर पर आवर होता है, यानी कि उसकी स्पीड हो गई 25 किलोमीटर। एक्सीडेंट के बाद कितना चले थे? कितना देर? 3 घंटा। तो 1 घंटे में 25, तो 3 घंटे में 75। अब 50 पहले था, तो 75 और 50 125 और स्पीड है 25 और 125। समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आता है, आप क्या करेंगे? इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है? तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।